बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी, जिसके बाद की सूरत हाल क्या हुई और अब सुप्रीम कोर्ट को किस राह पर डाल दिया गया है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। पाक फ़ौज क्या सोच रही है और क्या फ़ैसला होने जा रहे हैं, अहम मौज़ूआत हैं, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और यूक्रेन के हवाले से थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी जो इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें अब पाकिस्तान की अहमियत दो चंद हो चुकी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कल की कार्रवाई के हवाले से कुछ जायज़ा लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे उनको वक्त दे दिया कि आप जाएं और आपस में तय करके कल परसों नहीं बल्कि शाम 4 बजे ही वापस आकर बताएं कि क्या सूरत हाल है और इस पर क्या इत्तफ़ाक़ हुआ है कि आया ये जो हमने 16 मई की तारीख दी थी इंतखाबात के हवाले से, उन पर आप लोग मुत्तफ़िक हैं या आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस हवाले से वो तमाम सियासी नुमाइंदगान जो थे वो वापस चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने आपस में तय किया। मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ सऊदी अरब में रब्ता किया गया और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ ने इस हवाले से उन्हें फ़ोन किया और वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी कुछ अहम उमूर के हवाले से उन्होंने मशवरे दिए। ज़राए ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जैसे मुमकिन हो इस मामले को लटकाएँ और कोशिश करें कि अदालत को ट्रैप करते हुए आप आगे तक ले जाएँ और चीफ़ जस्टिस का जो बयानिया है, चीफ़ जस्टिस का जो फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई कि ये सारा जो हम आपस में बाहमी फ़ैसला कर रहे हैं इसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर रख कर उन्होंने कल बंदूक चलवाई। और इसके बाद नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान ने कल बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की। वैसे तो वो सियासतदान भी हैं और आलिम दीन भी हैं, लेकिन जो कल उनका लहजा था वो बड़ा अफसोसनाक था। एक आलिम दीन को ये ऐसी बातें या ऐसा लहजा ज़ेब नहीं देता। आलिम दीन किसी भी मज़हब का हो, खा वो मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब के साथ उसका ताल्लुक़ हो तो उसका आप लहजा चेक करें, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ चेक करें तो वो हमेशा तहम्मुल और नर्म मिजाजी के साथ गुफ्तगू करते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि मैंने बहुत से ममालिक में बहुत से मसालिक और मज़ाहिब के उलमा से बातें की हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मेरा ताल्लुक़ है और दोस्तियाँ भी हैं। आप यकीन करें कि वो इतने तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बात करते हैं, इतनी मिजाज उनके मिजाज में वो नरमी होती है कि उनका अखलाक ही लगता है कि वाकई ये आलिम हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, किसी भी मज़हब के उलमा जो होते हैं, जो उनके कायदीन होते हैं, वो उस मज़हब को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस मज़हब के नुमाइंदे होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अल उलमा वारिसुल अंबिया, कि हमारे जो उलमा हैं वो तो अंबिया के वारिस हैं। लेकिन कल जो मौलाना फजलुर रहमान की टोन थी, उनका जो लहजा था, उनके जो अल्फाज थे, उनकी जो गुफ्तगू थी, उसने मायूस किया है कि एक आलिम दीन को, मैं मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम करता हूँ, लेकिन कल का जो उनका लहजा था, उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो एक आलिम को ज़ेब नहीं देती। और बहरहाल ये मौलाना फजलुर रहमान की अपनी राय है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी आइडियालॉजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और जिस पर वो अमल कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन एक आलिम दीन को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। बहरहाल उसके बाद नाज़रीन मियाँ शहबाज शरीफ को जब मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम आ गया और उन्होंने मियाँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ सारी बातें शेयर कर दी और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अदालत में कल मौजूद थे। उन्होंने बड़े बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो वहाँ अदालत के अंदर रवैया था, वो ज़रा ये बताते हैं कि वो बड़े इनकसारी के साथ और एक जो जजेस का जो स्टेटस बनता था उसके हिसाब से वो बोल रहे थे और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ जजेस के साथ हम कलाम हुए। लेकिन वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अंदर दूसरे लफ्ज़ों में भीगी बिल्ली बने हुए थे, बाहर आकर वो भी शेर बन गए और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फटे उड़ा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, कायदीन का जो रवैया है ये बड़ा अजीब व गरीब है। मियाँ शहबाज शरीफ का लहजा अदालत के हवाले से बड़ा अजीब और इसकी एक वजह है कि अगर हम देखें कि ये हमेशा जब कोई बैक पे होता है, कोई पुश्त मजबूत हो ना, तब ये लहजा होता है, तब ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। और जब हमने ये जायज़ा लिया कि आखिर क्या वजह है कि जो हुकूमती एहलकार हैं, हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, इनके लहजे में बड़ी फ़रौनियत आई हुई है, तो आखिर इसकी वजह क्या है। तो ज़राए सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज़राए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, मैंने जब उनसे बात की कि आखिर इसकी क्या वजह है तो एक इंकशाफ हुआ
सामने कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ और दीगर हुकूमती सियासतदानों को ये यकीन दहानी करवाई है कि आप डटे रहें और इस बेंच की रूलिंग को, इस बेंच के फ़ैसले को कोई अहमियत ना दें। अगर आपके ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ कंडेम होती है और अदालत आपको तौहीन अदालत की सज़ा देती है, ये बेंच चीफ जस्टिस की सज़ा जो इस केस की समाअत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप वो सज़ा ले लें और हम जब आएँगे तो इनका यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल का जब टेन्योर ख़त्म होगा और हमारा टेन्योर शुरू हो जाएगा तो फिर हम आपके सारे ये केस वगैरह धो के आपको क्लीन चिट दे देंगे। तो ये वो यकीन दहानी है, ये वो हलाशीरी है, ये वो बैक पर मजबूत इनकी कुव्वत मिली हुई है, ये वो हाथ है जिसने इनको अकड़ा दिया, इनकी गर्दनों में सरिया आया हुआ है और ये उस वजह से बोल रहे हैं ये इस लहजे में। तो नाज़रीन, ये बुनियादी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़रा ये कहते हैं कि जजेस के अंदर भी एक डिवीज़न पाई जा रही है और उस डिवीज़न का नाजायज़ फ़ायदा ये उठा रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अदालत की साख मुतासर हो रही है। और नाज़रीन, इस हवाले से अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया का वक़ार दाव पे लगा हुआ है और अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो फिर आप सोचें कि आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा। जब आम आदमी इंसाफ के लिए जाता होगा तो वो तो एक टेलीफोन की मार है, कोई जज छोटा मोटा जो वो तो कतन बिल्कुल किसी के हक़ में फ़ैसला नहीं देगा जब तक ऊपर से उसको आर्डर नहीं आएंगे। तो ये जो एक तासुर बन रहा है ये बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है। इसके हवाले से जजेस को बिल्खुसूस सोचना होगा और जो जजेस इनकी पुश्त पर खड़े हैं और इनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं उनको कम अज़ कम सोचना होगा कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए गड़ा नहीं खोद रहे बल्कि ये खुद अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है उसके हवाले से भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इस वक्त जो इलेक्शन में अगर हम देखें कि हुकूमत तो चाहती नहीं है ना कि इलेक्शन हो, तो उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट का भी अब यही रवैया बन चुका है और एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत की हम नवा हो गई है और जो हुकूमत कह रही है वही एस्टेब्लिशमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। उसकी वजह ये है, ज़राए ये बता रहे हैं कि अवाम, एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा है कि दो कुव्वतें होती हैं, एक कुव्वत बैरूनी होती है और एक कुव्वत अंदरूनी होती है, अंदरूनी कुव्वत अवाम होते हैं और अगर अवाम आपकी बैक पर खड़े हैं तो कोई भी इदारा, कोई भी जो है एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, मुकन्नना हो, पार्लियामेंट हो, सहाफ़त हो, कोई भी, जब उनके पीछे अवाम होते हैं ना तो वो किसी भी बैरूनी कुव्वत से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब अवाम पीछे ना हो तो फिर वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट की कैफियत, एस्टेब्लिशमेंट की हालत यही हो चुकी है कि अवाम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। जब से इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें की हैं, जनरल बाजवा की जो पॉलिसियाँ थी, जनरल बाजवा की पॉलिसियाँ फ़ौज को ले दे के बैठ गई हैं और उनकी वजह से फ़ौज का जो अवाम में एक तासुर था, अवाम में एक इज़्ज़त व एहतराम था, वो ख़त्म हो गया है। और अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा है कि अवाम में तो उनकी कोई साख रह नहीं गई, तो क्यों ना अब आलमी ताकतों को ही अपना हमनवा बना लिया जाए। यही वजह है कि अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट अवाम को छोड़कर, ज़ाहिर है अवाम ने उनके लिए कोई वो नरम गोशा नहीं दिखाया, तो इस बुनियाद पर अब ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि अवाम तुम्हारे साथ है नहीं, चलो आलमी किसी कुव्वत को अपने साथ मिला लेते हैं। और अब उस आलमी कुव्वत के ईमा पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत एक पेज पर हैं और ये नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। और इस हवाले से, और ये अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। अब अमेरिका क्यों नहीं चाहता, उसके हवाले से मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम यूक्रेन की जंग के हवाले से कुछ बताएंगे। तो उस हवाले से नाज़रीन अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल मैं आपको ये तारीख़ दे रहा हूँ, आपको ये अहम ख़बर दे रहा हूँ कि 30 अप्रैल को रशिया जो है वो क्रीमिया पर कब्ज़ा करने जा रहा है और इस हवाले से यूक्रेन और इन दोनों के आपस में जो है वो कड़ाकेदार लड़ाई होने जा रही है और इसमें अमेरिका भी कूदेगा। 30 अप्रैल को ये फैसला कुन मरहला आने वाला है और इसमें अमेरिका ने इस जंग में खुद बनफ़्स नफीस शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके लिए जब अमेरिका जो है वो रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा बनने जा रहा है तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की सपोर्ट मिलना इंतहाई ज़रूरी है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की पूरी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है और वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर घेरे हुए है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये मशरिक़ वुस्ता में होने वाली तब्दीलियों में पाकिस्तान उस ब्लॉक में शामिल हो जाए जहाँ सऊदी अरब, ईरान, चीन, रूस और दीगर ममालिक, शाम, तुर्किया, ये सारे एक पेज पर आ चुके हैं। इराक उनके साथ है, बाकी जो खिते के उर्दन है और यमन है, बाकी जितने भी ममालिक हैं वो सारे के सारे, UAE भी उसी ब्लॉक में है। तो ये सारी
सारी एक कुत्ते एक जानिब इकट्ठी हो रही हैं। तो इस वक्त जब ये सारी पोजीशन बन रही है, अमेरिका रूस यूक्रेन जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बनने जा रहा है, तो उस वक्त पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम है। यही वजह है कि अमेरिका एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तो वो इस फारवर्ड जो मशरक़ वस्ता में ब्लॉक बना है, इससे पाकिस्तान को इसमें शामिल होने से रोक रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को उसने अपनी ग्रिप में इसलिए रखा हुआ है कि रूस यूक्रेन जंग में जब अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करेगा तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ की सरजमीन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ की अड्डों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पंजों में जकड़ के रखा हुआ है और इसको छोड़ नहीं रहा। और अब नाज़रीन, ये मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ पेश की कि इंतखाबात नहीं होने जा रहा है। ये इंतखाबात को मामले को मज़ीद लटकाएंगे। जबकि चीफ जस्टिस ने तारीख दिया, उससे एक दिन पहले इन्होंने इजलास बुलाया तमाम जमातों का। उस इजलास में यही फैसला करेंगे कि हम कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, हमें मज़ीद डेट दे दी जाए। और मज़ीद फिर तारीख पे तारीख लेते हुए ये मामले को इसी तरह लटकाते रहेंगे। और इसमें इनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस को जलील करें, और उसके लिए इन्होंने प्लानिंग की हुई है और सारा मनसूबे बना रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ भी ये मुसलसल राब्ते में है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो दो टोक अंदाज में कह दिया है कि वो अदलिया के इस फैसले को नहीं मानते। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई सियासतदान अब अलल ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के सामने डट कर खड़ा हो जाए और कहे कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो ये क्राइन जो हैं ये बता रहे हैं कि मामलात कुछ और तरफ जा रहे हैं। और ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। और इसमें क्या होता है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनती है, हमारा सियासी बहरान किस करवट बैठता है, ये आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।